आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हुसैन लोन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है नारद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के पेटकूट सेंटर याली में है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि इस रास्ते की वजह से बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम पहुँचे, जब रास्ते की हालत जब हमने देखी, तो यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि इन्हें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आइए पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि इन्हें किन किन मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं आपको अपनी चैनल में। आपका नाम सर? मुमताज़। जी सर, मुमताज़ सर, आप बताइए हमें रास्ते से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कोई है कि हमें रोड की है। ये 8.5 लाख का काम है। तुझे काम जो हुआ है, ये ठेकेदार, हमें ठेकेदार के पास आते हैं, ठेकेदार हमें कहता है कि सरपंच से बात मत कीजिए, तुम्हें कोई हक नहीं बोलने का। यहाँ हमारी रोड की हालत आप लोगों ने देखी कि हमारी रोड की क्या हालत यहाँ पे है। हमें कोई बीमार होता है यहाँ पे, उसको हम आज भी इस ज़माने में भी डांडी पे उठाकर कंधे पे लेके नीचे जाते हैं डॉक्टर के पास। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड की है सर, पानी और रोड की और बिजली की। हमें इस टाइम भी बिजली का कोई स्वादा नहीं है यहाँ पे। इसमें पिछले साल आया था 6.5 लाख रुपए का काम। आपने देखा है कि 6.5 लाख का काम कैसे हुआ है। कुछ काम भी यहाँ पे नहीं हुआ। सबसे पहले ये काम किसको दिया गया था? ये नरेगा में आया था, नरेगा में था ये पिछले साल 2013 में। 2013 में आया था। ये कितने साल हुए कि आप लोगों ने मतलब ये ज़मीनें दी है? तो आज कितना टाइम हुआ कि अभी तक मतलब काम ये चल नहीं रहा? सदियों के हिसाब हो गए, सदियों के हिसाब हो गए, सदियों के हिसाब। सरपंच के पास जाते थे, पहले हम लोग गांव वाले सब जाते थे वहाँ पे। वो कह रहे थे कि आप लोग ज़मीन नहीं दे रहे हो। सर यहाँ पे किसी आदमी ने ज़मीन रोकी नहीं है। आपने देखा इसकी क्या हालत है, ये कि इनकी दीवारें देखिए कैसे बनाई हुई है, इसमें कुछ मटेरियल डाला नहीं गया है। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड की। रोड हमारी अभी तक गाड़ी यहाँ पे आती नहीं है। आप लोगों ने देखा कि गाड़ी की मोड़ की जगह कहाँ है। गाड़ी कहाँ से 4 किलोमीटर पीछे गाड़ी मोड़ करके आती है वहाँ पे। नहीं हमारे को पानी का कोई स्वाद है। तो ये कितने मतलब कितने को दिया गया था? मतलब ये काम कितने मतलब पैसों को दिया गया था? कितने लाख का दिया गया था? ये पिछले साल था 6.5 लाख का। इस साल 8.5 लाख रुपए अभी चल रहा है जो काम। आपने देखा 8.5 लाख रुपए काम यहाँ पे चल रहा है। आप देख लिया ना आप लोगों ने भी। 8.5 लाख का काम क्या किया है इन लोगों ने यहाँ पे? अब देखिए ना कहाँ पे ये दीवार है टोटल। ये बस इसमें भी सीमेंट कहीं नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक बार फिर आपको दिखाए कि यहाँ पर हालत क्या है रास्ते की। जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड की हालत क्या है, लोग कितने परेशान हैं। जब हम यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं बोलने के लिए। तो क्योंकि इन्हें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बीमार जब होता है तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वो पुराने ज़माने में जैसे वो लकड़ियों के ऊपर रख कर जब लोगों को नीचे जब लिया जाता था, आज भी वैसा ही दौर है। इस ज़माने में भी लोग इतने बहुत सारे परेशान हैं। तो आप मुझे बताइए कि मतलब उसके बाद जब नरेगा का आप यहाँ पर काम जब दिया गया, उसके बाद ये किसको दिया था? ये इसको दिया था 40 FC का कोई काम था। हमारे यहाँ 2 लड़के थे, उन्होंने किया था 40 FC का। तो उसके बाद मतलब दिया कि ये कश्मीरी हमारा ठेकेदार है क्या, उसको दिया। उसने ये काम किया हुआ है। पहले तो 2013 से हमने नरेगा का काम पीछे से लाया है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मतलब फिर दिया 40 FC और थोड़ा बहुत नरेगा भी था उसमें जी। तो वो दिया जनाब। उसमें भी कोई काम नहीं हुआ हमारा जी। किसी जगह भी कोई दीवार नहीं हुई। यहाँ पर पिछले साइड में जहाँ से रोड आ रही है नीचे, आप जाकर जनाब वहाँ से देखो कि वहाँ पर कौन सी खस्ते हाल हुई है इस रोड की। तो यहाँ पर जनाब अली कोई किसी किस्म का काम कोई होता ही नहीं है जी। तो ये जो ज़मीनें जो यहाँ पर जो है, जिस पर ये रास्ता अभी मतलब बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है, बहुत साल हुए हैं, जो भी बनने वाला है अभी तक पता नहीं काम होगा भी या नहीं होगा। अब मुझे इतना कहिए कि ये ज़मीनें है किसकी? तो ये इनका कुछ पैसा मिला भी है आप लोगों को या मुफ्त में दिया है? कोई पैसा नहीं मिला इसका, कोई पैसा नहीं मिला है। तो आप लोगों ने ये ज़मीनें मुफ्त में दी है? रास्ता के लिए अपने मुसीबत के लिए। तो उसके बावजूद भी अभी तक इस पर काम चल नहीं रहा? हमने इस वजह से दिया जनाब अली ज़मीनें कि हम लोगों को रोड होना चाहिए, हमें कोई सहूलत होनी चाहिए। देखो हमारे अगर बीमार कोई हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है यहाँ पर जनाब, वो डिलीवरी हमें कंधे पे उठाकर नीचे पेटकूट गांव में ले जानी पड़ती है जनाब। तो आपने मतलब डीसी साहब से इसके बारे में बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब कहा था? नहीं जनाब, डीसी साहब से हमने नहीं की बात। खबर है सर, हमें नहीं पता डीसी साहब से कोई बात। तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? हम कर रहे हैं, सरपंच से बात करते हैं, पंचों से बात करते हैं, पंचों के पास जाते हैं। तो लेकिन वहाँ पे उनके पास जाते हैं, वो हमें यही कहना चाहते हैं यहाँ की आप ढूंढो, हमारे पास कुछ नहीं है। अब सियासी पार्टियां बीच में ला रहे हैं, वो बातें ये हो रही है सर। उनके हमें अपने सरपंच साहब को 5 बार इस बारे में फोन किया, मैंने अपने फोन से किया बिल्कुल कि आप यहाँ पे आओ और हमारे ठेकेदार का काम देख लो।
उसने कहा मैं आ रहा हूँ, क्यों वो फिर नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो इस काम से अपना हिस्सा ले रहा है उनसे, बिल्कुल तभी नहीं आया। मैंने फिर पंच अपने को फ़ोन किया, 3 नंबर वार्ड का जो पंच है, और उधर जो पहले था उसका कुजूम अहमद नाम है, वो भी नहीं है, डिप्टी सरपंच आज, वो भी नहीं आया, चेक नहीं किया उन्होंने, चेक तक नहीं किया। हमारी ज़मीनें खोद कर जो हमारे पत्थर थे वो ही लगाए, उन लोगों ने पैसे लिए और खुद हम लोगों ने मजदूरी की। और जब वोट के लिए आ रहे थे रात के 12 बजे तक वो वोट मांगने आ रहे थे और अपना कोई वोट कुछ लिया नहीं है। और हम लोगों को और लास्ट में 2 ये साल से दिखाया हमें उन लोगों ने। पानी सेंक्शन हुआ 8 फत्तू का, और यहाँ एक चैम्बर बनने वाला था, पूरा अभी 2 तक नंबर नहीं का। बना है। जो किसी किसी के घर में बोलते वो जाकर यहाँ पूरे 3 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में जाकर देखिए, एक पैसे का काम नहीं है। इस टाइम घर घर में नरेगा का काम चल रहा है। यहाँ जाके आके देखिए 2 बंदों के घर में चल रहा है। यहाँ नीचे बड़ी बेट में देखिए, अपने अपने घर को वो सीमेंट लगाते हैं, रास्ते बनाते हैं, और ये गांव मोहल्ले में बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं होता है। तो ये पानी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर पाइपें वगैरह बिछाई गई है या अभी तक? कुछ नहीं है सर। 2011 में इसने एससीसी के थ्रू हमें जो पाइप मिले हैं वो ही बिछाए हैं, बाकी कुछ नहीं। पानी के लिए आप लोग क्या करते हो? आज तो पानी है ही नहीं सर, नाले का लाते हैं। आप अभी चेक करो, अभी इस टाइम ये मेन लाइन है, इसको देखो बंद है, पानी कुछ नहीं है। 1998 से ये पानी आई थी, 1998 में आई। 1998 से लेके आज तक जो भी ये लाइन के आगे जो घर है, इन घरों को बिल्कुल पाइप की लाइन नहीं है। और हमारी जमीनों का पानी लेकर पेटकूट एरिया में, बरारीपुरा एरिया में, मातरीगाम तक ये पानी पहुंचता है, लेकिन हम लोग इस पानी से महरूम है भाई। हमारा जमीनों का चश्मा था जनाब, हमारी औरतें वो ले गए, हमें अभी पानी की बूंद नहीं मिलती। सेंटर लेने जो इसी तरह आज कितने साल हो गए हम वाविला करते हैं, उसमें नहीं। हाँ, हमें 5 सरपंच ठगाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, आकर नजर भी नहीं मारते। जिनकी ये जिम्मेवारी है, जिनकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने जिनको अभी आप रखा था, प्रेजेंट में इस टाइम पर आप मतलब पानी के लिए क्या करते हो, मतलब किस हिसाब से लाते हो? पानी सर 2 घंटे हमें पानी छोड़ते हैं, उसको हम पहले लेते हैं। फिर आज हमारी जो ये लड़कियां हैं, बहनें हैं, माँ है, वो उठा के बर्तन नाले से लाते हैं पानी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर, आप सबसे बड़ी मुश्किलात जो आपको खड़ा मतलब इस टाइम पर मुश्किलात खड़ी हो रही है वो किस चीज़ की है? वो रोड की है सर, रोड की सबसे बड़ी, रोड की और बिजली की। और पानी की सर तीनों आज चीज़ें आज तक भी हम लोगों ने जो हमारे ये हैं इस पेड़ पौधे हैं, इन पे मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ अपने कैमरामैन से कि वो एक बार फिर दिखाए कि लाइनों की तरफ दिखाए कि लाइन किस हिसाब से बिछाई गई है। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पर, जिनके पास ना रास्ता है इस ज़माने में, ना ही पानी की कोई सुविधा है और ना ही बिजली इनके लिए, तो आखिरकार किस हिसाब से ये लोग जी रहे हैं? यहाँ से चेक कर सकते, किसी को पॉइंट नहीं है कसम से पानी का, किसी को भी नहीं है। 35 घर से 35 घर, पानी नहीं है, बिल्कुल कोई लाइन नहीं बिछी हुई है। जो चैम्बर बना हुआ है, मेन चैम्बर पेटकूट को, नौगाम बड़ी पेट को पानी गया हुआ है बनकूट। देखो लाइन चेक कर लीजिए, किसी को भी पानी हमें नहीं मिले। ये रोड को किस हिसाब से लाया गया है? मेन मुद्दा हमारा ये है, ये रोड को किस हिसाब से लाया गया है, मतलब किस हिसाब से बनाया? जिस हिसाब से हमने यहाँ पर देखा कि रोड आधा ऊपर से लाया गया है और आधा नीचे से लाया गया, ये मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा इन लोगों ने, ठेकेदार ने यही किया है। जब पहले 2013 में जो काम हुआ नरेगा के थ्रू हुआ, 2 लाख रुपया आया, सारी चीजें आधे रास्ते तक 2 लाख रुपया खत्म हो गया। फिर 1.5 लाख रुपया आया, फिर 50,000 रुपया डाला। मस्जिद हमारी तक रोड, कच्ची रोड आ गई, पक्की रोड नहीं, जिसमें गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चल सकती थी, खाली बंदा मतलब चल सकता था। और उसके बाद पिछले साल 2000 कितना सा 2018-19 में 6 लाख का काम आया, 19-20 में। वो 20 में जो 6 लाख का काम आया, हमारी ज़मीनें खोदी, मशीन लगाई गई, वो नीचे दरसगाह तक। उसमें 2 लाख का काम हुआ है और 4 और लाख रुपए उसमें फिर क्या काम हुआ? ठेकेदार लोग थे, उन लोगों ने खा लिया। क्योंकि वो जो पत्थर थे, पत्थर निकले ज़मीन से, उनको गाड़ी में लाकर डालने थे, वो हम लोगों ने अपनी ज़मीन के पत्थर लगाए। देखो उसको वीडियो करना पड़ेगा। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है सर, आज भी जो आज से पहले 1965 की जो कहानी थी, वो आज हम 2021 और 22 में हमारी चल रही है। क्या चल रही है? मेन मुद्दा हमारा ये है, आज भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि ये पीछे अपना कैमरे से दिखाओ, ये बुजुर्ग,
इसकी भी ज़मीन है। यहाँ पे मेरा भाई एक है, वो भी बुजुर्ग आदमी है, हैंडीक्रैफ्ट में आते हैं वो। उन लोगों को आज भी हम पुराने ज़माने के हिसाब से वो चारपाइयों पे लेके 1 किलोमीटर, एक मिनट 1 किलोमीटर हम नीचे उसको लेके जा रहे हैं रोड पे। मेन मुद्दा हमारा ये है, बाकी क्या है क्या नहीं, मेन मुद्दा हमारा ये है। आज भी हम 1965 की कहानी में चल रहे हैं, ना हमें रोड है, ना पानी है, ना हमें बिजली है। ये जमीन जो रास्ते के लिए आपने दी है, ये कुल मिलाकर कितने मतलब कितने घरों की है? एक मिनट, ये कम से कम 20 घरों में, इसमें 2 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, 2 वार्ड आते हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों को कागजों में पंचों सरपंचों ने, यहाँ के लोग जुबान से थोड़ा कमजोर हैं, वो डीसी के पास नहीं जा सकते हैं, एसपी के पास नहीं जा सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते हैं। उनकी पहुंच है ज्यादा ज्यादा पंच से सरपंच तक, और पंच और सरपंचों ने आज तक हम लोगों को कागजों में लाखों की तादाद पैसा दिखाया है कि इस रोड का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मीडिया, कोई भी ठेकेदार, कोई भी डिपार्टमेंट हमें इस रोड पे दिखाए कि इतना पैसा लगा हुआ है, तो हम उन लोगों से मादरस चाहेंगे, उन पंचों सरपंचों से, उन ठेकेदारों से हम मादरस चाहेंगे भाई हम लोगों से गलती हो गई है। कोई भी ठेकेदार हमें दिखाए कि इतना पैसे से ये काम हुआ है, या कोई भी डिपार्टमेंट, इसको हम मादरस चाहेंगे उन लोगों से। ये क्या किया इन लोगों ने इन 2 वार्डों के साथ, अपनी अपनी मफाद के लिए काम किया है। जो लाख का काम आया है 20,000 का किया है। अगर किसी ने गलती से किसी से पूछा भी है, भाई तेरे पास 2 लाख रुपए का काम था, तूने इतना काम क्यों किया? बोला यार मुझे एसडीएम को देना है, मुझे जेई को देना है, मुझे किसको देना है, मेरी खुद की दिहाड़ी कहाँ है, एक मिनट, मेरी ये दिहाड़ी कहाँ जाएगी, मैं किससे लूंगा? इसलिए मुझे लाख का काम है, मुझे 60,000 में करना है, अगर किसी ने गलती से पूछा है। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती से बदनसीबी ये है, इन लोगों की, इनकी पहुंच आगे नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, डीसी के पास नहीं जा सकते हैं, तहसीलदार के पास नहीं जा सकते हैं। जरा इससे देखी जाए, इस रोड को एक बार फिर देखा जाए, इस रास्ते को देखा जाए, ये जमीन किन लोगों की है। किसी लोग ने, किसी जिम्मेदार का अगर कोई भी ऑब्जेक्शन इसमें आता है कि भाई मैं जमीन को नहीं देता हूं, मेरे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, या मैं यहां से जमीन को नहीं देता हूं रोड के लिए, तो उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार थे। कि जिम्मेदार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन है और कोई कमी है वो डिपार्टमेंट की तरफ से है, वो ठेकेदारों की तरफ से है, वो पंचों और सरपंचों की तरफ से, वो इस इलाके के सरबराहों से है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा यहाँ के लोग कितने परेशान हैं रास्ते की वजह से, बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है, पानी के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तक पाइपें भी नहीं बिछाई गई है इन लोगों के लिए, यहाँ पर कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ये लोग इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब से इल्तिजा करते हैं कि यहाँ पर एक बार आकर देखें कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, लोग किस हिसाब की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज 21वीं सदी में भी ये लोग किस हिसाब से जी रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बीमार अगर होता है तो उन्हें कंधों पर उठाकर नीचे कम से कम 1 किलोमीटर तक इन लोगों को नीचे कंधों पर उठाकर लेकर जाना पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से भी और इन सभी लोगों की तरफ से भी डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आकर देखें और इन लोगों की मुश्किलातों का कुछ हल निकालें।